बाणी स्वामी जी महाराज शब्द 15वां। मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। जी महाराज दी है संत उस दा ही इशारा देंदे है जिहड़ा साडे शरीर दे विच हर एक दिन बार महीना कोई भी है वो सानू गलत पासे लगांदा है। हर चीज ते साडे ध्यान नू उल्टा लेंदा है। गुरु साहब जी फरमा रहे ऐ मन तू किस चीज का गुमान करता है, केड़ी चीज तेरे साथ जान वाली है जिसका तू मान करता है। हजूर कई बार फरमाते होंगे कि यह इंसान तेरा कोई दुनिया च दुश्मन नहीं, अगर दुश्मन है तो तेरा ही मन है जिहड़ा तेरे पासों खोटे कर्म करा के तैनू जेल खाने च लै जाता है, 84 विच या नरकां चला जाता। सारे संतां महापुरखों ने मन का इशारा दिता है। स्वामी जी महाराज एक शब्द फरमाते हैं, मान वड्याई छोड़ तेरे भले को कहो। तू मान भी छड़ दे, वड्याई भी छड़ दे, लोग लाज भी छड़ दे, मैं तेरे भले वास्ते कह रहा। ये सब चीज़ां जड़ियां तैनू ये पिछा नू लेंदियां ने, अगे नहीं लेंदी। कई बार दस्या कि मान वड्याई लोक लाज दे विच फस के जदों राजा श्री गुरु रविदास महाराज दे पास गया है, उन्होंने सोचा कि राजा राज छड्ड के आया, इनू कुछ पल्लियों दे दईए। मुफ्त की कमाई जिहड़ी है, मुफ्त की चीज़ कोई बिरला ही सांभ सकता है, सारे नहीं सांभ सकते। इसे वास्ते संत कहते मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत की जिहड़ी चीज़ तुहानू मिलेगी उन्होंने तुहानू उहदा कदर होएगा। जे मुफ्त की तुहानू चीज़ मिल जाए तुहानू उहदा कदर ही नहीं होना। राजे जदों राजे नू गुरु साहब ने कहा कि आ राजा अमृत पी, सोचा कि जो कोई पल्लियों अपने दे देने, इनू कुछ राजा है राज छड्ड के आया है, अपनी कमाई चूं दे देने। राजे ने एक बूंद अंदर नहीं जान दी। उसले मान वड्याई विच लोग लाज विच फस गए। कपड़ियां नू दाग लग गए, एक बूंद अंदर नहीं जान देती, वापस चला गया राजमहल। कपड़े खोल के धोबियां दे घर भेज देते, जल्दी मेरे कपड़े साफ करके लाओ। देखो ये मान वड्याई जिहड़ी है ये सानू कुछ नहीं करने देंदी। फकीर ते साडे ते दया करदे है पर असी ये विचों कढ़दे नहीं, इस चीज नू कढ़दे नहीं विचों। कपड़े नू दाग लगा सी, वो लसदा नहीं सी। लड़की भी नाल काम करदी सी धोबी दी, उसने मूँह च पा के वो दाग चापिया, उसदा असर अंदर हो गया, उसदी अख खुल गई। जिसनों देव दृष्टि किया जाता है, तीसरा तिल भी किया जाता है, शिव नेत्र भी उसे नूं कहंदे। ये अखां साड़ियां चम दृष्टि ने, ये कुछ नहीं देख सकदियां। वो अखां जिहड़ियां ने वो लोक परलोक नूं देख सकदियां, अपने पूरे हकूक नूं देख सकदियां। जिस दुकान ते सोना हुंदा है उन्हें चमकना ही है। हर एक नूं पता हुंदा है कि बाजार सोने का।
वो लड़की गल्लां होर दियां होर ही करी जावे, जो उसने अंदर देखिया सो बाहर गल्लां करी जाए। हल्ले मल्ले च बाजारां च ये गल फैल गई कि धोबी दी लड़की बहुत कमाई वाली है। राजे ने सोचा अगे तो कुछ मिलया नहीं, पर चलो हुण वो लड़की पास चलीए। मिलया तो सब कुछ सी, लेकिन वो लै नहीं सकिया। जो स्वामी जी महाराज फरमा रहे, मन रे गमान क्यों तू करन। असी जिहड़ा मान करते हैं वो मान एक ऐसी चीज़ है कि साढ़े अंदर कुछ नहीं जा सकता, साढ़े दरवाजे बंद हो जाते हैं। जदों लड़की के पास गए राजा, तो लड़की ने उठ के मत्था टेकिया। तो राजे ने सोचा मत्था टेकन ते मैं आया सी, लड़की ने मत्था टेकिया। लड़की नू क्या कि बीबी मत्था ते मैं आया ही टेकन, तू मैनू मत्था टेकिया। उसने कहा महाराज मैं जो कुछ पाया तुहाडे कपड़ियां चों पाया, इस वास्ते मैं तुहानू मत्था टेकिया है। उस वक्त राजा गश खा के डिग पिया कि एक दाग चूस के इनू आगम निगम की खबर हो गई है, ते मैनू तो अगले प्याले पियाउण लगे सी, मेरा मैं की बन जाता। उस वक्त लोक लाज नू राजे ने गालां दित्तियां, ऐ लोक लाज तेरा बेड़ा गर्क, एडी वड्डी ताकत मैनू मिल लगी सी ते तू मैनू ताकत बाहर रखे, कुछ नहीं लैन दिता। ये मान जिहड़ा है, हजरत बहु साहब ने भी बाणी च फरमाया है, ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो, मंगण मान शर्मावन इश्को, दिल नू गैरत होई हो, मेरा इश्क सलामत रखी बहु, मैं मानो दिया तरोई हो। हजरत बहु साहब ने फरमाया कि तमाम दुनिया मान मंगती है, उस परमात्मा के नाम नू कोई नहीं मंगता। निवरता विच नहीं आउंदा, शांति विच नहीं आउंदा, धीरज विच नहीं इंसान आउंदा, उस ईश्वर के नाम नू कोई नहीं मंगता। फजूल चीज़ों नू असीं मंगदे हां जिहड़ियां साडे पास नहीं रहन वालियां, जिन्हां दा कुछ भी मान नहीं हुंदा। तुसीं दुनिया 'च नज़र मार के देखो, बड़े बड़े लोगों के मान होंदे है, लेकिन ऐसा कर्म करते हैं फिर वो पट्ठे की खोती पट्ठे दे आ खड़ोती। बड़े बड़े राजे बन के फिर थले आ जाते हैं, कित्थों डिगते हैं उपरों जाके, उपरों फिर नीचे आ जाते हैं। फिर जेड़े उन्हां तो भी छोटे जो माड़े होंदे, उन्हां तो भी वो माड़े हो जाते हैं, जेड़े जेलों में चला जाते हैं, तो दुनिया 'च बदनामी होंदी है। की हालत होंदी है। ये मान जिहड़ा है, गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि ऐ मन तू किस चीज़ का मान करदा, किहड़ी चीज़ तेरे साथ जाने वाली है। हजरत बहु साहब ने भी फरमाया ना कि मैं मान दी, मेरा इश्क परमात्मा का नाम जिहड़ा है, खुदा की इबादत जिहड़ी है मेरी, वो सलामत रहनी चाहिए, और इस मान की मैं तलाक दे देंगा। मैं ये नहीं मंगता। एक फकीर ने फरमाया, कोई दुध मंगे, कोई पुत मंगे, नाम उधार कोई कोई। कहते असी दुनिया दी चीज़ां सारियां मंगते हैं, लेकिन नाम नहीं मंगते। नाम दे नाल नाल ही सब कुछ है। जिहड़ा एक फल वाला पेड़ होंदा है, बहुत बड़ा पेड़ होंदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ होंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सानू राम देने वाली चीज़ भी होंदी है, ਉਹਦੀ छां भी होंदी है, ठंड भी होंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फल भी होंदा है, असी वो भी खा सकते हैं।
और ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ बैठ के ਅਸੀਂ आराम भी कर सकते हैं, शांति भी सानू आ सकती है। नाम एक बहुत बड़ा पेड़ की किस्म है जिहदे विचों सानू सब कुछ मिल सकता है, लेकिन असी उहदे वल पूरी निज्जत नहीं करते, पूरा ख्याल नहीं असी उहदे वल करते। जो कुछ गुरु साहब की बाणी च फरमा रहे है, ठीक फरमा रहे है। ऐ मन तू किस चीज़ का मान करता है? हजूर जिन्हों का दरबार वो 12 बजे के बाहर बैठे हुए सन, तो कोई अखबार राजियां की एक लड़ाई लगी सी, ते उत्ते अखबार पढ़न लगा, तो एक ने कहा, हे खुदा तू मेरी भी मदद नहीं कर, ते दूसरे की ओदी मदद नहीं कर, मेरा तमाशा देख मैं की करना। हजूर ने उस वक्त कहा, ये गया, ये हुण गया, ये खुदा नू भी नहीं हुण मनदा, खुदा नू भी कहता है खुदा तू मेरी भी मदद ना कर ते ओदी भी ना कर, मेरा तमाशा देख मैं की करदा। मान किया अपने राज का, अपने असले का, फौजा का मान किया, थोड़े दिन में ये फेल हो गया। इस वास्ते मान जिहड़ा है ये बड़िया बड़िया नू तबाह कर देंदा। जदों कृष्ण महाराज जी पांडवां का फैसला करान गए दुर्योधन के पास कि 5 पिंड दे दिओ ते 5 भरा गुजारा कर लैणगे, ते उस वक्त चक्रपति राज दुनिया का राज सी। दुर्योधन ने कहा कि असी घोड़े के पैर जिन्नी जगह नहीं दे सकते साढ़े नालों लड़ाई करन। मान किया कि 5 सानू की कर सकते हैं, साढ़े पास इन्नियां फौजा इन्नी दुनिया, असी राजे हाँ। मान किया फिर की बनया, गुणां खत्म हो गई, बिचे पीर फकीर सब कुछ मारे गए। मान किया अपनिया फौजा का मान किया, राज का मान किया, अपनी जनता का मान किया कि साढ़े नाल इन्ने लोग ने। उधर 5 ही सन, पर उन्होंने परमात्मा का आसरा सी। की रहा फिर उन्होंने? इस वास्ते संत जद भी दुनिया ते आउंदे है, सब तो पहला सानू साडे विचों वो गुनाह कढ़दे है जिहदे नाल साडा कुछ नहीं बन सकता। ये बड़ा बड़ा गुनाह है, बड़ा बड़ा साडे च ऐब है। जब तक ये साडे चों दूर नहीं होंदा तो सानू कुछ मिल नहीं सकता। जेड़े फकीर पिछे गए है कमाई करके, तुसी उन्हां दी हिस्ट्रियां पढ़ो कि क्या उन्होंने मान किया है? उन्होंने सिर्फ ईश्वर की भगती की है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने 12 साल पानी कुड़म का, एक कुड़म का पानी ढोवे, क्या ये मान है? कितना अपने आप उन्होंने डाउन किया होएगा। कुड़म दे घर जाके मत पैर नहीं मंजी तो लांदा। उन्होंने 12 साल पानी लिया के उन्होंने स्नान कराया। कितना अपने आप उन्होंने नीचे किया कि कितना डाउन किया। इस वास्ते हर एक फकीर जो भी दुनिया ते आए है, उन्हें सब तो पहला उस गुनाह नूं कढ़िया जिहड़ा साडे विच है और जिहड़ा सानू खराब कर रहा है, साडे जमान आके सानू बर्बाद कर रहा है। फकीर कहते हैं कि ये तू जरा बच। स्वामी जी महाराज ने कई बार सत्संग जाने बाणी दे विच फरमाया है, मान वड्याई छोड़ तेरे भले को तू मान वड्याई छड्ड, मान भी छड्ड दे, वड्याई भी छड्ड दे, कोई लोड़ नहीं इस चीज़ की। जिसने नाम जपना है भाई वो मान दे विच नहीं जप सकता। वो बड़ी निवरता जाके
बड़ा नमाना हो के स्वामी जी महाराज फरमाया, बौर बौर तुम कर भगती। बौरा जिहा हो जा, माड़ा जिहा बन जा, चला जिहा बन जा। इत्थे दुनिया कर नहीं देंदी किसी नूं कुछ। तू अनजान बन के भगती कर ले। बौर बौर तुम कर भगती। तू बौरा जिहा हो के भगती कर ले। तेनू अकलबंद बन के भगती नहीं किसी करन देनी है। इस वास्ते स्वामी जी महाराज बाणी जी जो फरमा रहे ठीक फरमा रहे है मन तू किस चीज का गुमान करदा है? केड़ी चीज तेरे साथ जान वाली? क्या तेरा शरीर जेड़ा है एक दिन ये भी मिट्टी च मिल जाना है, अगन च जल जाना है। तेरी रूह आत्मा जड़ी कर्मां दे अनुसार 84 भी चला जानी है। मैल माड़ियां दुनिया जो सज्जन मित्र सब इत्थे रह जाने। किस चीज का तू मान करदा? फकीर सानू ये समझाउंदे है कि तू बिल्कुल किसी भी चीज का मान ना कर। सिर्फ मान करना है कि अपने सतगुर ते कर, मालिक ते मान कर। तेरे उत्ते बहु मानिया कि ऐ प्रभु मैनू तेरे ते मान है कि एक दिन तू सानू अपने देश ले जाएगा, मालिक नाल मिला लेगा। साडा 84 का चक्कर जड़ा है ये खत्म हो जाएगा। मान वाले बड़े बड़े दुनिया के आए और मान ने मिट्टी च मिला देते। चाहे कोई साधु है, चाहे कोई गृहस्थी है, बड़े बड़े दुनिया ते आए हैं लेकिन वो मिट्टी च मिल गया है। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी नूं असीं रख के ते उस ईश्वर दे नाल नहीं मिल सकते। हाँ जी। मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा। 84 जा पढ़ना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, ये शरीर जेड़ा तू अगर शरीर का ही मान करता है तो शरीर एक दिन भाई अगन विच जल जाना, मिट्टी च मिल जाना। और तेरी आत्मा जिहड़ी है वो 84 भी चला जाएगी। जो जो तू कर्म कीते है कर्मां दे अनुसार तेनू सजा मिल जाएगी। किस चीज का असीं मान करिए, केड़ी चीज साडा साथ देने वाली है? हाँ जी। तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पढ़ना। दीन गरीबी चित में तारना, काम क्रोध से बचना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, दीन गरीबी चित में तरना। गरीबी उस नूं नहीं कहंदे कि जिन्हों रोटी खाण नूं नहीं, वो गरीबी ओदा कर्म देखो की करदा है। लखां दा हो जाए, करोड़ां दा हो जाए, अरबां दा हो जाए, उस नूं परमात्मा दा भय होवे, परमात्मा दा डर होवे, अच्छे कर्म करदा होवे, ओनू नहीं गरीब किया। वो गरीब है। उन्हां महापुरखों ने दिन रात नाम जिन्ना जपिया है और उन्हें दीनता और गरीबी अपने अंदर तारी। उस परमात्मा का मान किया, परमात्मा का नाम जपिया। काम क्रोध से बचना। क्रोध किहदे ते आउंदा है? माड़े ते आउंदा, तगड़े ते नहीं आउंदा।
किसी ने लड़के ने अपनी मां नूं कहा, माता जदों मैं गरीबां दे महल्ले जाना तो क्रोध मेरे च बल बल के निकलदा। उसने पूछया जदों शरीकां दे महल्ले जाना है अदों नहीं पता लगता किधर जाता है, अगों छित्र लभदा है ना, उत्ते क्रोध किदां करेगा। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि तू दीनता और गरीबी अपने अंदर तार, काम क्रोध से बच। क्रोध भी साढ़े विच जदों आ जाता, कोई गलत असी केस कर देने, चाहे सानू फांसी चढ़ना पैंदा है, चाहे जेल विच सानू उम्र भर रहना पैंदा है। काम दृष्टि बड़े बड़े ऋषि आए जिन्होंने तपस्या की, 88,000 वर्ष तपस्या की ऋषि ने। जदों ये दृष्टि आई अंदर, 88,000 वर्ष की तपस्या बर्बाद हो गई। संत जो कुछ भी सानू दसते है वो साढ़े फायदे वास्ते दसदे कि तू भाई दीनता और गरीबी, माड़ा बन जा, माड़ा बन के बंदगी कर ले। हाय कबीर साहब जी महाराज बाणी च फरमाते हैं, जे कोई सुट्टे गुदड़ कूड़ा बांग अरूड़ी सही है। कोई गल नहीं, जो भी कहता कोई कही जावे। किसी ने कहा कबीर नूं तैनूं कोई लोग चोर कहते हैं, कहते कोई डर नहीं, कहते कही जान, जदों मैं चोरी करांगा कोई फड़ेगा तो आपे मैनूं जेल हो जाएगी, जदों मैं करदा ही नहीं तो कहण नाल की फर्क पैण लगा। बर्तन साडा शरीर रूपी बर्तन जिहड़ा है ये मजबूत होना चाहिए, ये पक्का होना चाहिए, इहदे विच सब कुछ खप जाए, जो भी कुछ कोई सुटे सब कुछ विच रह जाए। फिर एक दिन ये एक ऐसा तत्त पैदा हो जाता है कि जिहड़ा सानू उपरले देशों च लै जांदा। असी तो आम दुनिया की मिसाल लैके भी अपने आप को कायम करना चाहिए। किसी दुकानदार नूं किसी ने कहा तैनूं फलाना बंदा गालां देंदा है, तो वो कहंदा देंदा ही है ना, कुछ लेंदा तो नहीं हैगा। दसो एक कितना हौसला उहदा होगा, कहंदा देंदा ही है ना, कुछ लेंदा तो नहीं है। असी इस चीज़ ते तुर सकते हैं, असी ये बर्दाश्त कर सकते हैं। महापुरखों दियां मसाला जड़ियां ने वो बहुत सासी समझ आइए तो सानू बहुत फायदेमंद है। हाँ जी। दीन गरीबी चित में तारना, काम क्रोध से बचना, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन कट में जरना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, प्रीत प्रतीत। प्रीति तो असी हर एक नाल करते हैं, कोई खास गल नहीं, लेकिन प्रतीत बड़ा मुश्किल। प्रीति तो साड़ी राह चलते बंदे नाल भी आपस अंदर गल्लां बातां बंदा करता जाता, प्यार हो जाता, लेकिन प्रतीत करना बड़ी औखी है। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि सतगुर दे नाल प्रीति भी कर और प्रतीत भी कर। हजूर कई बार फरमाते होंदे सी कि असी एक टांगे वाले दे प्रतीत कर जाते हैं, चार आने देने होंदे आ, जिथे अड्डे ते जाना होंदा ओहदे टांगे ते असी चढ़ जाते हैं, ओहदा रस्ते विच तंग टुट जाता है, लेकिन वो सवारियां नूं छड्डदा नहीं, अपनी पगड़ी ला के पा के सवारियां नूं अड्डे ते पहुँचाएगा। असी ओहदे ते प्रतीत कर जाते हैं, लेकिन सतगुर ते प्रतीत नहीं करते। स्वामी जी महाराज फरमाते आओ
मैं तुहानू राह भी दसदा, रुकाना भी, रुका भी लिख के देंदा। सिर्फ मैं राह नहीं दसदा, मैं रुका भी लिख के तुहानू देंगा। आओ मेरे पास। यसू मसीह ने बाणी विच फरमाया है, तुसी दुनिया के भार दे थले दबे हो, आओ मेरे पास, मैं तुहानू उस भार दे विचों कढ़ देवां और तुहानू शांति और सुख पैदा कर देवां। तुसी इस वजन दे थले दबे पे हो, लेकिन संतां दा असी वचन नहीं मनदे, उन्हां दी परदीद नहीं करदे। वो सानू सुख दा राह दसदे है। ये वाकई असी दुनिया दी कर्मां दे भार दे थले सब दबे हैगे हैं। इस तरह जिस तरह किसी दरख्तां दे थले दरख्त जमदे है, पैदा हो जाते हैं, वो दरख्त जेडे दरख्तां दे थले पैदा होंदे है, जमदे है, वो दरख्त नहीं बन सकते, कोई फल फुल नहीं दे सकते, वो बड़े नहीं हो सकते। उन्होंने थले दरख्तों तो कढ़ के बाहर लै जाओ, उन्होंने लगा दो, फिर वो बदनगे और फल फुल देंगे। इस तरह असी है कर्मां दे दुनिया के भार दे थले दबे पे आ, इस करके साड़ा कुछ नहीं बनता। जदों असी इस दुनिया के भार तो निकलांगे, पासे ते होवांगे, फिर साड़ा सब कुछ बन जाएगा। इस वास्ते यसू मसीह ने फरमाया कि आओ, मैं तुहानू इस दुनिया के भार तो, तुसी जेड़े दबे हो, मैं तुहानू कढ़ देंदा, मैं तुहानू शांति और प्यार भी देंगा, तुहानू सुख भी देंगा। हाँ जी। प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन कट में जरना। वो नाम जेड़ा संत सानू बख्शिश करते है, वो सिर्फ नाम नहीं, वो कोई लफ्ज नहीं होंगे, वो एक बहुत बड़ी ताकत होंदी है। वो एक साड़ी रसायन बन जाती। रसायन जिहड़ी है वो मुकदी नहीं, हर एक चीज मुक जाती है, रसायन नहीं मुकती, रसायन बदती जाती है। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, वो नाम नहीं रहेगा, वो एक रसायन बन जाएगी तुहाडे अंदर। हाँ जी। मन लीन के कहे ना चलना, गुर का बचन ही बेच रखना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, ये मन मलीन है, ये कहे नहीं लगना। सतगुर का बचन जिहड़ा है, ओनू अपने हिरदे विच रखना है। जद भी कदी मन हमला करता है, होर सतगुर वाल ध्यान लियो और जो सानू समझाउंदे है उस पासे ध्यान अपना ले जाओ, बहुत सारी मदद मिल जाएगी। गुरु साहब जी जो बाणी जो फरमा रहे, ठीक फरमा रहे। जिस तरह कोई हजूर फरमाउंदे होंदे किसी की लड़ाई लगती है, वो आवाज अपने सज्जन मित्र नूं मारदा है, वो लड़न वाला नस जाता है, उन्होंने छड्ड के नस जाता सिर्फ आवाज ही सुन के। इस तरह जदों असी मन साडे ते हमला करे, असी सतगुर वाल ध्यान लै जाइए और जो कोई सतगुर ने सानू दस्सिया वो असी सिमरन करिए, तो फौरन मन के ख्याल जेड़े हट जाएंगे, सानू बहुत सारी मदद मिल जाएगी। हाँ जी। मन मलिन के कहे ना चलना, गुर का बचन ही बेच रखना। ये मत मांद गहे नहीं सारना, लोभ बढ़ाए उदर को पारना।
साड़ी दुनिया की हालत गुरु साहब जी फरमा रहे हैं। साड़ी हालत की है, किस वास्ते असी फकीरां दे नज़दीक नहीं जाते। असी लोभ और वड्याई वास्ते, उधर भरन वास्ते दुनिया के नेकां कर्म करते हैं, लेकिन फकीरां दे पास नहीं जाते। असी कदी ये सोचा नहीं कि असी ऐस उधर भरन वास्ते साढ़े पास सब कुछ है, साढ़े पास परमात्मा ने हथ लगाया, असी सब कुछ कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। जिन्हां दा कुछ है नहीं उन्हां दा भी उधर किदां भरिया जांदा है। तुसीं परिंदियां नूं देखो, क्या उन्हां दे कोई दाणे दीयां कोठियां ने? चुल चौंके बने उन्हां दे, रोज़ दा रोज़ कित्थों खांदे हो, कित्थों परमात्मा उन्हां दा गुजारा करदा है। कीड़े मकोड़े जो भी दुनिया दे विच जीव पैदा होए है, वो किस तरह गुजारा करते, उन्हां दा भी पेट भरिया जांदा है। ते असी एक जुल्म पाप करके इस पेट वास्ते सी जुल्म करिए तो कितनी साड़ी बहुत गलती हैगी। जिस परमात्मा ने पैदा किया है, महाराज श्री गुरु रविदास ने बाणी च फरमाया कि जिसने सानू पैदा किया उसने रिजिक भी साढ़े नाल ही पैदा किया। जिसने सानू दुनिया च भेजा उसने साढ़े खाण पीण वास्ते भी इंतजाम किया है। सानू प्रतीत नहीं है, सानू उस मालक ते प्रतीत करके नाम जपना चाहिए, ताकि जिस दे नाल साडी कल्याण होनी है। ये ते उस परमात्मा ने रजिस्टर किया है सब कुछ। दे पहला बने परालब्ध पिछों बनया शरीर, यदि परालब्ध पहला ही बनी होंदी है, ये बाद शरीर बनता है। जद भी जीव दुनिया ते आउंदा है, क्या ये वास्ते अगे बनया नहीं होंदा कुछ? मकान बने होंदे है, खाना पीना बनया होंदा, हर एक चीज़ बनी होंदी, फिर इनू चिंता कादी है। हजूर कई बार फरमाते होंदे सी, खाण की चिंता तो नहीं, खाण का तो कुछ भी काम नहीं करना, थोड़े काम में चल पैंदा काम, जिहड़े गीजे भरने होंदे आ वो नहीं भरोंदे। हजूर कई बार फरमाते होंदे सी, ये जेबां जिहड़ियां भरनियां होंदियां उन्हां वास्ते ही ये रोंदा रहिंदा सारी उम्र कि जेबां भरियां जाण, खाण वास्ते तो कोई खास गल नहीं हैगी। हाँ जी। ये मत मंद गहे नहीं सरना, लोभ बढ़ाए उदर को पारना। तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत बिच गिरना। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, भाई तुसी इसका कहना ना मनो। अगर जिसने भी इसका कहना मन्या है वो जगत बिच गिरिया है। दुनिया च नज़र मार लो तुसी, जिसने भी इस मन की संगत की है, मन का कहना मन्या, वो है दुनिया बिच नशर हो गया, बर्बाद हो गया। और दुनिया चाहे कोई साधु है, चाहे कोई गृहस्थी है। कई बार नामदेव महाराज की साखी सुनाई है कि नामदेव महाराज जी कपड़े साफ कर रहे नदी के किनारे, एक शख्स आया, उसने उस कपड़े खोले तो इशनान करने वास्ते लक दे विच पिछले जमाने च होंदियां रुपये चांदी दे होंदे, थैलियां होंदियां लक च बनदे होंदे सी। वो कपड़े खोल के उन्हें वो थैली उत्ते रख दिते। एक साधु भी उन्होंने कोल आके आसन लगाया तो अखा मीट के बैठ गया। उस साधु ने अख चरा के देख लिया भी कपड़े की की रखे। जदों उन्हें पानी दे विच जाके डुमकी मारी तो फटाफट उठ के
ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਥੈਲੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੈਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਥੈਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਾਇਆ ਰਾਹ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖਿੱਚ ਧਰੂਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਥੈਲੀ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਲਈ। ਉਧਰੋਂ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਥੈਲੀ ਨਿਕਲ ਪਈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਚੋਰ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਿੱਚ ਤਰੂ। ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ। ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਅਗਰ ਮਨ ਕੁਛ ਵੀ ਕਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਈ ਲਵਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਐਸੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕੁੱਤਾ ਰੂੜੀ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਲਾਂਭਾ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਨੈਣ ਪਰ ਰੋਈ ਮਛਲੀ ਜਦੋਂ ਨੈ ਜਾਲ ਫਾਂਦਕ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਦਕ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਤੜਫਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਏ ਪਿੱਟੇਗਾ। ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ। ਹਾਂਜੀ, तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत बिच गिरना। इस मूर्ख को समझ पकड़ना, गुर के चरण कभी ना बिसरना। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਹ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਬੇ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਏ।
इस तरह गुरु साहब जी फरमाउंदे है, इस मूर्ख नूं जे तुसीं समझाउणा है तो सतगुर की शरण ना छड्डनी। एक दिन ये जरूर समझ आएगा, अपने आप ही समझ जाएगा, पढ़िया जाएगा। हाँ जी। इस मूर्ख को समझ पकड़ना, गुर के चरण कभी ना बिसरना, गुर का रूप नैन में तारना, सुरत शब्द से नभ पर चढ़ना। गुरु साहब जी जो फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। इत्थे आके साडा जिहड़ा ध्यान है, साडा ध्यान मजबूत ने। बाणी च गुरु साहब जी फरमाउंदे है, ज्ञान ध्यान धुन जानी है, कथ कहावे सोए। जदों साडा पूरा ध्यान होएगा तो फौरन साडे अंदर शब्द प्रगट हो जाएगा। जितने चिर साडा ध्यान मुकम्मल नहीं होता, इन्ने चिर साडे अंदर जिहड़ी वो धुन आ रही है, शब्द आ रहा है, वो प्रगट नहीं होता। असीं उहनूं सुन नहीं सकते, क्योंकि साडी बिरती कागर नहीं होती, जगसू ही नहीं होती। इस करके असीं उहनूं सुन नहीं सकते। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी। गुर का रूप नैन में तारना, सुरत शब्द से नभ पर चढ़ना, राधा स्वामी नाम सिमरना, जो वे कहें चेत में तारना। स्वामी जी महाराज शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं, असी जो कुछ भी तुहानू कह रहे हैं वो तुसी अपने चित्त दे विच धारो। जो तुहानू असी तरीका दसदे हां वो तुसी सिमरन करो, ताकि उस सिमरन दे नाल साडी बहुत बड़ी मजबूती हो जाती है। ज्यों-ज्यों असी दिन रात सिमरन करांगे ते मन शैतान का कोई मौका नहीं लगेगा, इनू कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी दूसरे पासे जाने की। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि असी जो तुहानू कहा सो तुसी करो, सिमरन करो। जो तुहानू असी तरीका दसदे हां उस तरीके से चलन की कोशिश करो। हाँ जी। राधा स्वामी नाम सिमरना, जो वे कहें